हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। और क्या मज़ा आ रहा है पढ़ने में? बिल्कुल। पढ़ाई के नाम से ही मज़ा नहीं आता। क्या करें, करना तो पड़ेगा ना। अब देखो, लॉकडाउन का कुछ पता नहीं, कब स्कूल चालू होंगे, कैसे होगा, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो अभी तो यही है कि आप जितना भी कर सको उतना बेनिफिट उठा लो। अब जैसे देखो, आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने 8th क्लास में आप लोग को स्क्वायर्स सिखाए थे। 1 to 20 फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने आप लोगों को करने के लिए दे दिया था। पूरा आपके 2 सेशन हो गए क्लास, मतलब ये स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट के। अभी जो हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट में, उसमें आप लोगों को मैं ये सिखाने वाला हूँ कि स्क्वायर्स फाइंड करने का तरीका क्या है, हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर्स। देखो, स्क्वायर्स फाइंड करने के लिए क्या करना है और किस तरह से करना है। ओके, तो सबसे पहले आपको स्क्वायर फाइंड करने का मैं मेथड बताऊँ। स्क्वायर फाइंड करने का एक तो डायरेक्ट मेथड है, कैसे आपको डायरेक्ट स्क्वायर्स फाइंड करना है। जैसे आपको बड़े नंबर है, आपको दिए 27 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, 27 इंटू 27, 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14 और 4 18, 7 7 ज़ा 49 4, 7 2 ज़ा 14 और 4 18, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 9 12 7 29, 27 का स्क्वायर रूट। ठीक है। अब जो सेकेंड ऑल्टरनेट तरीका है वो है डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड से कैसे हम स्क्वायर फाइंड करेंगे, आप लोग देखो। डायगोनल मेथड से आप, डायगोनल का मतलब है आप पहले आप स्क्वायर है तो स्क्वायर बना लिया आपने। ठीक है। आपके कितने नंबर हैं, 2 2 और 7 है। एक 2 यहाँ रखा, 7 यहाँ रखा, तो आपने यहाँ बनाया, 2 यहाँ रखा, 7 यहाँ रखा। आगे अब इसमें डायगोनल्स बनाओ। पहले आप ये डायगोनल बनाओ, फिर ये वाला डायगोनल बनाओ, ये डायगोनल, ये डायगोनल, डायगोनल बना लिए। अब मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, तो आपने यहाँ लिखा 4 है तो 2 डिजिट नहीं है तो 0 4 डाल, 2 7 ज़ा 14, 1 4 आ गया। फिर आपने 7 से किया, 7 2 ज़ा 14, 14 है तो 1 4, 7 7 ज़ा 49, 4 9, ये आ गया आपका। अब आपको क्या करना है कि सबसे फर्स्ट 9 नीचे लिया, इन तीनों को प्लस करो। देखो कैरिंग तो है नहीं, तो तीनों को प्लस 12 आ रहा है, 12 का कैरिंग 1 आ गया, 1 छोड़ दिया। और 1 अब ये वाले ग्रुप में पहले ऐड करो, 5 6 और वो 1 7, कैरिंग नहीं है, 0 है तो चलेगा। तो ये इसका एडिशन। पहले आपने ये देखो, इस तरह से एरो ऐसे जाएगा, फिर ये एरो, फिर ये बचेगा, ये वाला 9 12 का 2 कैरिंग है 1, इसमें ऐड हो गया 1, वो 1 इसमें कैरिंग फॉरवर्ड हो गया, इस एरो में चला जाएगा 7, फिर ये कुछ नहीं कैरिंग गया। दैट मैथड इज कॉल्ड डायगोनल मैथड। अब देखो एक और डायगोनल मैथड से हम स्क्वायर निकालते हैं। जैसे 137 का स्क्वायर निकालना, 3 डिजिट का नंबर, आपके 3 नंबर्स हैं, तो आप 3 नंबर का यहाँ बनाओ, 1 2, देखो तो यहाँ 1 3 7, फिर आपने यहाँ 1 3 7, हर के लिए 1, या अब डायगोनल असेंबली। दूसरे कैसे, तीसरे कैसे, या क्या। अब इस आपको इसको फिलअप करना है। तो जैसे 1 1 सा 1 होता है, तो 1 का मतलब है सिर्फ 1 है तो 0 1 आता है, 1 3 सा 3 0 3, 1 7 सा 7 0 7, फिर आपने 3 से 3 1 सा 3 0 3, 3 3 सा 9 0 9, 3 7 सा 21 2 1, 7 1 सा 7 7,
7 3 जा 21, 2 1, 7 7 जा 49, 4 9, ये नंबर है। क्लियर हो गया? अब इसको आप ऐड करो। पहले अपने 9 ऐसे, ये एरो, ये एरो, ये एरो, ये एरो, ये और ये एंडिंग तक चलना है। तो सबसे फर्स्ट 9 6, कोई भी कैरिंग नहीं है, 9 9 18 20 27 2 2 यहाँ फॉरवर्ड होगा, 6 और 2 8 1, ये नंबर से मतलब नहीं, ये इसके अंदर जो आ रहा है 0, तो ये है 137 का होल स्क्वायर, ये आपका होल स्क्वायर का। ठीक है, डायगोनल मेथड समझ आया? नहीं आया तो एक और मैं आपको एग्जांपल करके बताता हूँ फिर से। आपको यहाँ दिए, ये क्लियर हो गया? जैसा भी आपका और कोई नंबर है, सपोज आपको 65 का स्क्वायर चाहिए, आपको पहले लिखा स्क्वायर बनाया, यहाँ लिखा 6, यहाँ लिखा 5, ये बना दिया, डिफरेंस किया, यहाँ लिखा 6, यहाँ लिखा 5, ये बना दिया। अब ये डायगोनल्स को ज्वाइन करो, ऐड करो, 6 6 जा 36, 3 6 आया, 6 5 जा 30, 3 0, 5 6 जा 30, 3 0, 5 5 जा 25, 2 5। क्लियर हो गया? अब आपको क्या करना है, मैंने बताया था आपने ऐसे बनाया तो ऐसे जाना डायगोनल, ये ऐसे, या ये डायगोनल, ये बनाया, ये लिया, ये 5 2 12 कैरिंग 1 4, ये इसका आंसर है। क्लियर हो गया? अब इसको, इसी में अगर आपको और बड़ा नंबर है, सपोज आपको चाहिए 135 का स्क्वायर, ये है 65 का स्क्वायर, वन 3 5, 1 3 5, फिर डायगोनल, वन 1 जा 1 0 1, 1 3 जा 3 0 3, 1 5 जा 5 0 5, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 0 9, 3 5 जा 15 1 5, 5 1 जा 5 0 5, 5 3 जा 15 1 5, 5 5 जा 25 2 5 25। अब इसको इसमें ऐड करो, पहले 5 लिखा, ये वाला, अब ये वाला एरो 10 12 करेंगे 2 12 करेंगे 1, ये एरो 1 + 5 6 7, 7 + 9 16 17 22 करेंगे 2 2 इसमें ऐड होगा 2 + 3 5 5 + 3 8, फिर कोई कैरिंग नहीं है, ये 1 और 0 का 0, तो ये है आपका 135 का स्क्वायर। ये हो गया आपके डायगोनल मेथड से। परफेक्ट आ गया डायगोनल मेथड। अब मेरा कोई लॉजिक नहीं ना, चलो अब मैं नया बताऊँ स्क्वायर फाइंड करने का नेक्स्ट मेथड। अब मैं आप लोगों को शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि कोई भी नंबर जिसके पीछे 5 हो उसको कैसे कैलकुलेट करना। जैसे अभी 65 का आपको स्क्वायर फाइंड करना, तो आप क्या करोगे, पहले 5 का स्क्वायर नहीं करो, 5 6 जा 5 5 जा मतलब 5 को 5 से 5 5 जा 25, आप 25 तो लिख ही दो। फिर ये जो 6 है, 6 के नेक्स्ट नंबर 7 आता है, इन दोनों को इंटू 6 7 जा 42, यहाँ 42 का मतलब 4 2 2 5 आ गया। अब देखो नेक्स्ट नंबर 135 का आपको स्क्वायर निकालना, तो पहले 5 5 जा 25 आपने लिख दिया। अब 13 का नेक्स्ट नंबर आता है 14, 13 और 14 को 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 5,
देखो 18225 ये है आपका शॉर्टकट। कभी भी आपको ऐसा लगे कि स्क्वायर फाइंड करना है, आपको शॉर्टकट तरीके से करना है, ये आपका भी इस मेथड को कहते हैं डायगोनल मेथड। क्लियर हो गया? हाँ। अब मैं नेक्स्ट मेथड आपको बता रहा हूँ। जहाँ भी 5 आए तो 5 को और करते हैं, जैसे 5 का और क्लियरिटी आए। सपोज आपको चाहिए 85 का स्क्वायर चाहिए, तो कैसे करोगे? सबसे पहले आप 5 5 या 25 तो ले लेना, फिर 8 को नेक्स्ट नंबर 9, 8 9 या 72 आगे उतार, तो ये आपका डायरेक्टली 85 का स्क्वायर आ जाएगा। सपोज आपको चाहिए 95 का स्क्वायर, तो 5 5 जा 25, फिर इसका आगे 10 आता, 10 9 जा 90, तो ये इसका 95 का स्क्वायर है। फिर जैसे आपको 105 का स्क्वायर चाहिए, 5 5 जा 25, 10 को 11 से इंटू किया 0 100, तो 11025 डायरेक्टली इसका पैटर्न आ जाएगा। वो पैटर्न आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलो, अब ये हो गया आपको स्क्वायर फाइंड करने के एक डायरेक्ट मेथड, डायगोनल मेथड और 5 वाले कंसेप्ट का बता दिया। अब इसके अलावा 5 के अलावा कोई नंबर हो, ये था डायगोनल। अब मैं आप लोगों को बुक के मेथड से, बुक में भी एक मेथड दिया उस मेथड से करते हैं। सपोज आपको चाहिए 65 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको क्या करना है? कॉलम मेथड से 3 कॉलम बना लेना है। पहले वाले में 5 का स्क्वायर लगाना, दूसरे वाले में फर्स्ट वाले में 6 का स्क्वायर निकाल लेना, और बीच वाले में 2 इंटू ये तीनों को मल्टीप्लाई, 2 इंटू 6 इंटू 5 को मल्टीप्लाई कर। ठीक है? 5 5 जा 25, इसका वैल्यू यहाँ डाल देना। 2 6 जा 12, 12 5 जा 16 यहाँ डाल दिया, 6 का स्क्वायर 36। अब आपको पहले हर यूनिट प्लेस ले लेना। इसका 5, ये जो कैरिंग 2 आया वो इसमें ऐड हो जाएगा, ये 82 आया, तो इसका सिर्फ 2 उठाना, ये 8 है वो कैरी फॉरवर्ड यहाँ ऐड हो जाएगा, ये आएगा 44, और 44 आपने यहाँ ले लिया, नहीं ये 62 है, 66 लेना, तो ये आ गया 2, तो ये आपका 4225 इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है? नहीं आया? चलो एक और करते, कोई इशू नहीं है। आपको सपोज 135 का स्क्वायर निकालना, जो फर्स्ट प्लेस है उसको यहाँ रखो, 5 5 जा 5 इंटू 5, सेकेंड में 3 सभी को मल्टीप्लाई, 2 इंटू 13 इंटू 5, 3 नंबर 1 2, फिर लास्ट में 13 इंटू 13, 13 का 13 इंटू 13, 2 इंटू 13 इंटू 5, ये 2 नंबर है 1 13 और 5, 2 इंटू 13 इंटू 5, 2 से मतलब इन दोनों को तो इंटू ही करना, फिर 2 से और इंटू, फिर 5 से, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 130, 13 13 जा 169। आपने इसका 5 लिया, 2 कैरिंग फॉरवर्ड कर दिया, ये 5 लिया, 2 यहाँ ऐड हो गया, 132 आया, इसमें 2 ले लिया, 13 इसमें ऐड कर दिया, 2 8 1, और ये पूरा ही ले लिया, और इस तो आपका आया 5 2 1 8 2, ये देखो इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है? ये है कॉलम मेथड, ये बुक में दिया आपके में। एक और करते हैं, देखो जैसे भी आपने निकाला था 85 का स्क्वायर चाहिए, कॉलम मेथड में क्या, पहले 5 इंटू 5, 2 इंटू 8 इंटू 5, 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, 10 80 25, इसमें 5 लिया, 2 यहाँ कैरिंग फॉरवर्ड, 82 आया, 2 लिया, 8 कैरिंग आ गया 72, तो ये आया 7 2 2 5, देखो 85 का स्क्वायर भी आ गया। तो ये आपके मेथड्स हैं
जो स्क्वायर फाइंड करने हैं आप लोगों का जो टेक्स्ट बुक में है फॉर 3 पॉइंट आई थिंक दैट इज 6.2 में इसके कंसेप्ट हैं। तो आपका पहले तो 6.1 आपने करा कि नहीं करा मेरे को आज पता नहीं है, आप 6.1 पूरा कंप्लीट कर लो। 6.2 में ये तरह के क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि आपको 3 मेथड है। देखो पहले तो आपको बताया डायरेक्ट मेथड, दूसरा मैंने आपको डायगोनल मेथड्स बताया, तीसरा मैंने ये कॉलम मेथड बताया, डायरेक्ट, डायगोनल, कॉलम, और चौथा मेथड है कि 5 जहाँ दिया हो उसमें आपको चेक करना है तो आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ 2-3 कंसेप्ट हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, उसकी तैयारी करनी है, और उसके बाद आपको क्या इजी पड़ेगा। तो टेक्स्ट बुक से 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, 6.1 बाकी है, पहले एक बार उसको फिनिश कर लो। उसके जो भी नहीं आते हैं, हर डाउट में आप मेरे को एकदम व्हाट्सअप कर दो, सर ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं क्या सीधा उसका डाउट सेशन में नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ा पाऊँ, मेरे को आइडिया होना चाहिए। ओके चलो आज इतना रखो, इतना कंसेप्ट पढ़ लो पहले।